हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पिछले वीडियो में हमने अंड जनन देखा था यानी कि अंडाणु का निर्माण कैसे होता है वो देखा था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है, यानी कि जो शुक्राणु बनते हैं ये नर में बनते हैं, नर में ये क्रिया होती है। शुक्राणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्र जनन कहलाती है। अब शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या होती है वो सबसे पहले देख लेते हैं फिगर के माध्यम से, और उसके बाद पूरी डिफिनेशन और पूरा आंसर देखेंगे। तो इसमें शुक्राणु जनन एक कोशिका होती है जो कि द्विगुणित कोशिका होती है। उसमें गुणन प्रवस्था की प्रवस्था जो होती है उसमें ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। फिर इनमें विभाजन होता है तो ये कोशिकाएं आपस में दो कोशिकाएं बना लेती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित दो कोशिकाएं बना लेते हैं, और ये पूरी इतनी जो प्रवस्था होती है ये गुणन प्रवस्था कहलाती है। इस यानी कि अंडाणु जनन में भी हमने गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था देखा था, और शुक्राणु जनन में भी इस वीडियो में भी देखेंगे, यानी कि इस आंसर में भी हम गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था भी देखेंगे। तो यहाँ पे द्विगुणित हो जाएंगी और इसके बाद शुरू होगी वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिका बनेगी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्राथमिक शुक्र कोशिका में पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी, दो अगुणित कोशिकाएं बनेंगी जिसे द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बोलेंगे, यानी कि ये अगुणित कोशिकाएं बनेंगी जिसे क्या बोलेंगे, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बोलेंगे। और इनमें जब विभाजन होगा, इनमें जब दूसरा विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होगा तो चार पूर्व शुक्राणु बनेंगे, यानी कि पूर्व के जो शुक्राणु होते हैं वो बनेंगे, अगुणित पूर्व शुक्राणु बनेंगे चार। और इसमें शुक्र कायांतरण जब प्रक्रिया हो जाएगी इनमें सब में अगुणित पूर्व शुक्राणु में, तो जाकर चार शुक्राणु हमें प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे ये चार शुक्राणु हमें प्राप्त होंगे। तो यही पूरी प्रक्रिया जो हमारी कहलाती है शुक्र जनन प्रक्रिया कहलाती है। शुक्र जनन कोशिका के माध्यम से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होने वाली प्रक्रिया जो होती है जिससे शुक्राणु बन के तैयार होता है वो हमारी प्रक्रिया शुक्र जनन प्रक्रिया कहलाती है। अब हम देखते हैं कि आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर में दिया हुआ है कि आगे दिया हुआ है कि वृषणों की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि जो वृषण होता है नर टेस्टिस के जिसे नर टेस्टिस मेल टेस्टिस बोलते हैं, उसमें जनन एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, उनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था में शुरू होता है, यानी कि जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है वो नर में किशोरावस्था की अवस्था में शुरू हो जाती है। इसका नियमन चार प्रमुख हार्मोन के कौन कौन से हार्मोन होते हैं, गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पीत पिंडक हार्मोन, पुटकोद्दीपक हार्मोन यानी कि ये पुटकोद्दीपक हार्मोन, और एंड्रोजन्स हार्मोन, इन चार हार्मोनों के द्वारा होता है। यानी कि जो उसका नियमन होता है, शुक्राणु का नियमन होता है वो चार प्रमुख हार्मोनों गैनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पीत पिंडक हार्मोन और पुटकोद्दीपक हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। यह क्रिया दो भागों में विभक्त होती है, यानी कि ये जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है ये दो भागों में विभक्त होती है। अब इसके पहले भाग में गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था आ जाती है, और दूसरा भाग सिंपल रहता है। तो इसका पहला भाग होता है जनन कोशिकाओं में स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी कि जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें जो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है वो कैसे होता है पहले भाग में देखेंगे। और दूसरा भाग होता है स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में कायांतरण, यानी कि जो स्पर्मेटिड होते हैं वो शुक्राणुओं में कैसे बदलते हैं वो देखेंगे इसमें। तो ये पहला भाग हम देख लेते हैं, स्पर्मेटिड का निर्माण देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि प्राथमिक कोशिकाएं तीन प्रवस्थाओं के अंतर्गत स्पर्मेटिड का निर्माण करते हैं, यानी कि जो प्राथमिक कोशिकाएं होती है वो उनमें तीन प्रवस्था होती है। कौन कौन सी, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था, ये तीन प्रवस्था होती है। इन्हीं के द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। यानी कि पहली प्रवस्था देख लेते हैं गुणन प्रवस्था। इसमें से पहली प्रवस्था जो होती है
जो कि होती है गुणन प्रवस्था। तो इसे हम देख लेते हैं। तो इस प्रवस्था में दिया हुआ है कि प्राथमिक जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। यानी कि जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। यानी कि ये जो स्पर्मेटो कोशिकाएं होती हैं, गोनिया होती हैं, ये सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी वृद्धि प्रवस्था, तो ये इसकी गुणन प्रवस्था हो जाएगी। अब इसकी वृद्धि प्रवस्था देख लेंगे। तो जो बुक में दिया है और विद्या में दिया है गुणन प्रवस्था वो लॉन्ग है। तो इससे अगर आप बड़ा बनाएंगे तो ये 3 पेज का बन जाएगा। आपको मैक्सिमम 2 पेज का लिखना है। तो 2 पेज बनाने के लिए इतने ही 4-4 2-2 पॉइंट लिखेंगे। तो इसकी वृद्धि प्रवस्था देख लेते हैं। तो इसकी वृद्धि प्रवस्था में दिया हुआ है कि स्पर्मेटोगोनिया पोषक कोशिकाओं से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया थी, जो गुणन प्रवस्था से हमारी बनी थी, वो पोषक कोशिकाओं से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। यानी कि जो पोषक कोशिकाएं होती हैं उनसे खाद्य पदार्थ को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। इस प्रवस्था को प्राथमिक oocyte कहते हैं। यानी कि ये जो प्रवस्था होती है प्राथमिक oocyte कहलाती है। यह प्रवस्था भी द्विगुणित होती है। यानी कि ये जो प्रवस्था होती है वृद्धि प्रवस्था, ये भी द्विगुणित प्रवस्था होती है। यानी ये 2n वाली प्रवस्था होती है। इसका केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यानी कि इसमें ये जो आकार में बड़ी होती हैं कोशिकाएं, तो इसका केंद्रक भी बड़ा होगा। ये इसका केंद्रक भी बड़ा होता है। वृद्धि प्रवस्था का जो केंद्रक होता है वो भी बड़ा होता है। तो ये आपकी वृद्धि प्रवस्था हो जाएगी। अब हम इसके परिपक्वन प्रवस्था देख लेते हैं। तो परिपक्वन प्रवस्था में दिया हुआ है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि जिसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा उसके पश्चात ये अगुणित कोशिकाएं बना लेती हैं, जिन्हें प्राथमिक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यानी कि इन कोशिकाओं को प्राथमिक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो स्पर्मेटोसाइट होती है उनके सभी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन हो। और आगे दिया हुआ है कि अतः इससे 4 कोशिकाएं बनती हैं जिसे स्पर्मेटिड बोलते हैं। अब वो 4 कोशिकाएं कौन सी बनती हैं? ये 4 कोशिकाएं बनती हैं जिसे पूर्व शुक्राणु बोलते हैं। यानी कि इन्हें ही स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये 4 कोशिकाएं जो बनती हैं इसे पूर्व शुक्राणु बोलते हैं। अब हम देखेंगे स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण कैसे होता है। यानी कि जो पूर्व शुक्राणु होते हैं इनका शुक्राणु में कायांतरण कैसे होता है वो देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन, शुक्राणु कायांतरण अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि जो स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में कायांतरण होता है वह प्रक्रिया जो होती है शुक्राणु जनन प्रक्रिया कहलाती है, शुक्र कायांतरण कहलाती है अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इस प्रक्रिया में अचल एवं गोल स्पर्मेटिड एक अति सक्रिय गतिशील सूक्ष्म शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये जो इस प्रक्रिया में जो स्पर्मेटिड होता है अचल और गोल स्पर्मेटिड होता है। यानी कि पूर्व शुक्राणु ये वाला होता है, ये पूर्व शुक्राणु, इसे स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये अति सक्रिय गतिशीलता से, यानी कि ये बहुत ही जल्दी शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है, शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस टाइप में बदल जाता है, बहुत ही जल्दी इस टाइप में बदल जाता है। अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है कि इसके कोशाद्रव्य में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि अंगक पाए जाते हैं। यानी कि इतने अंग पाए जाते हैं कोशाद्रव्य में। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा देने लगती है। यानी कि जो इसमें शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इसके समय कोशाद्रव्य नष्ट हो जाता है। यानी कि इस समय कोशाद्रव्य नष्ट हो जाता है। और चौथा पॉइंट आपको लिखना है, सभी क्रिया सेंट्रियल कोशिका से पूरी होती है। यानी कि ये जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं वो एक सेंट्रियल कोशिका होती है उससे पूरी होती हैं, सेंट्रियल कोशिका से पूरी होती हैं। तो यही आपका हो जाएगा शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा टॉपिक हो जाएगा, जिसमें आपको हमने स्पर्मेटिड का शुक्राणु कायांतरण पढ़ाया और
और स्पर्मेटिड का निर्माण पढ़ाया और शुक्र जनन का वाला जो टॉपिक था वो भी पढ़ा दिया। तो यही आपका शुक्राणु जनन का प्रोसेस हो जाएगा। तो हम एक एक करके आपके सभी को स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, सारा स्क्रीनशॉट कर लेना। इसे आपको 1-2 बार पढ़ना है अच्छे से और फिगर के माध्यम से समझना है, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसके सभी के स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं, आप स्क्रीन और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप शुक्र जनन का ये टॉपिक ऊपर जो है इसका स्क्रीनशॉट करें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो इसमें नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब इसका जो फिगर दिया हुआ उसका भी आपको स्क्रीनशॉट पहले दिए देते हैं, उसके बाद पीछे की सारे स्क्रीनशॉट दे देंगे। ये इसका फिगर है, पहले इतने फिगर का स्क्रीनशॉट करें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये फिगर को अभी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। इस फिगर के माध्यम से भी आप आंसर लिख सकते हैं और सिंपल फॉर्म में जैसे हमने कराया वैसे भी लिख सकते हैं। तो अब जो वृद्धावस्था दी हुई है उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे वृद्धावस्था का और परिपक्वावस्था का स्क्रीनशॉट करें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें और जो बचे 2 पॉइंट हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। ये पॉइंट आपको लिख देना है तो ताकि आपका क्वेश्चन 2 पेज में पूरा भर जाए। ये पॉइंट में से 2 पॉइंट या 1 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपके पूरा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन, और इससे पहले हमने अंडाणु जनन पढ़ाया था, वो भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, इसमें आपको फिगर बनाना होता है और पूरा प्रोसेस लिखना होता है। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।